ही सरकार मुस्लिम, अल्पसंख्याक, दलित, मागासवर्गीयच्या विरोधातील सरकार आहे। ही सरकार जेवढे निर्णय घेत आलेली आहे किंवा घेत आहे या मागासलेल्या समाजाच्या विरुद्ध निर्णय घेत आहे। त्याचा एक हिस्सा म्हणून काल 2014 साली जी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसची सरकार असताना मागासलेल्या पणाच्या आधारावर 5% आरक्षण मुस्लिम समाजातील मागासलेल्या विविध समाजाला जो आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता त्या निर्णयाला रद्द करण्याचा पाप या भारतीय जनता पक्षाची सरकारने काल केलेला आहे। त्याची आम्ही निंदा करतोय, त्याचा आम्ही विरोध करतोय। आणि जेव्हा 2014 साली आम्ही निर्णय हा घेतला होता त्यावेळी हा प्रकरण न्यायालयामध्ये सुद्धा गेला होता। त्यावेळी न्यायालयाने अंतरिम आदेश सुद्धा दिला होता की 5% आरक्षण जो शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये देण्यात आलेला आहे त्या शासनाने सुरू ठेवावं आणि पुढच्या जे शासकीय नोकरीमध्ये 5% आरक्षण देण्यात आलेला आहे तो निर्णयावर पुढच्या काळात निर्णय होईल। पण दुर्दैवाने 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सरकार आल्यानंतर कोर्टाच्या आदेशाची सुद्धा अंमलबजावणी झाली नाही। अनेक वेळा आम्ही सर्वांनी अधिवेशनामध्ये, मुंबईचे अधिवेशन असो, नागपूरचे अधिवेशन असो, शासनाशी आम्ही मागणी सुद्धा केली होती। वारंवार त्यांनी सरकारने आश्वासन देऊन सुद्धा तो आरक्षण सुरू केला नाही। आणि काल त्या ज्या 2014 मध्ये अध्यादेश काढण्यात आला होता ज्या निर्णयाच्या आधारावर तो निर्णय सुद्धा रद्द करण्याचा त्यांनी केलेला निर्णय रद्द करण्याचा पाप केलेला आहे। त्याचा आम्ही विरोध करतोय आणि त्याची आम्ही निंदा करतोय। कायद्याचे रूप कुठलाही अध्यादेश मंत्रिमंडळाचा पहिला निर्णय होत असतो, निर्णय झाल्यानंतर अध्यादेश निघत असतो आणि अध्यादेश निघाल्यानंतर जो पुढचा अधिवेशन असतो त्या अधिवेशनामध्ये कायद्यात रूपांतर करण्याची ही परंपरा आहे। जेव्हा हा अध्यादेश काढण्यात आला होता त्याच्यानंतरच महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन झाली, भारतीय जनता पक्षाची सरकार आली, नागपूरचा अधिवेशन होता, त्या अधिवेशनामध्ये मी स्वतः हा मुद्दा उचलला होता आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री महोदयांनी आश्वासन दिलेला होता, तो रेकॉर्डवर आहे की आम्ही तपासणी करून त्वरित तो निर्णय लागू करू आणि अध्यादेश नियमामध्ये कायद्यामध्ये त्याच्या हे करू आपण। आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर याचा लाभ कोणाला मिळाला होता की फक्त ही घोषणा कागदावर राहिली, काही महिने किंवा काही याचं नाही। त्या 2014 साली जेव्हा हायकोर्टाने निर्णय दिला, अंतरिम आदेश दिला की शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये हा सुरू ठेवावा, तर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये ते वर्ष तो लागू झाला होता 2014 साली, 14-15 साली। आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची सुरुवात झाली होती 2014-15 मध्ये शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये। हा, तो शैक्षणिक वर्ष जो होता त्या वर्षामध्ये मिळाला, त्याच्यानंतर सुरू झाला होता। परंतु भारतीय जनता पक्षाची सरकारने त्याला 6 महिन्याची मुदत असते कुठल्याही अध्यादेशाला। अध्यादेश 6 महिन्यामध्ये जर कायद्यामध्ये रूपांतरित केली नाही तर दुसरा अध्यादेश काढला पाहिजे किंवा कायद्यामध्ये रूपांतरण केला पाहिजे। ते रूपांतरण केला नसल्यामुळे तो बाद झाला। तो सामाजिक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे आणि भारतीय जनता पक्षाकडून त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा सगळा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि त्यांना मुस्लिम आरक्षण द्यायचंच नाही अशी त्यांची मानसिकता आहे। हा, मानसिकता दिसतोयच की मी पहिलेच सांगितलंय की ही सरकार अल्पसंख्याक विरोधी सरकार आहे आणि ही सरकार जेवढे निर्णय घेत आहे अल्पसंख्याकाला बाजूला ठेवण्याचं काम करतोय। त्याचा उदाहरण आहे की जे स्कॉलरशिप अल्पसंख्याक समाजाला देण्यात येते त्याची मागणी 90 कोटीची आहे।
2023 बघा, 2024 बघा, 2025 बघा, आधी या वर्षाच्या 26 बघा तुम्ही, 90,000ची मागणी असून सुद्धा फक्त 20 कोटी रुपये रिलीज करण्यात आलेला आहे. अल्पसंख्याक विभागामध्ये भ्रष्टाचाराचा डोंगर उभा झालेला आहे. 70 ते 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा 5-5, 10-10 लाख रुपये घेऊन अल्पसंख्याक विभागाच्या मध्ये ते दर्जा देण्याचा काम आणि पाप सुरू आहे. तर अशी प्रकारची सरकार, ज्या सरकारची अधिकाऱ्यावर वचक नाही आहे आणि ज्या सरकारचा काळात भ्रष्टाचाराचा बोलबाला झालेला आहे, अशी सरकारबद्दल काय अपेक्षा ठेवायचं हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि भारतीय जनता पार्टीची सरकार या राज्यामध्ये दंगा घडवण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि त्यांचे सोबत असलेले जे संघटन आहेत, ते संघटन हे जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करून या राज्यामध्ये दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दिसून येत आहे. हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने मुस्लिम आरक्षण जो 5% था उसे रद्द किया क्या? देखिए, 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार के समय पिछड़े वर्ग के अंदर जितने भी पिछड़ेपन की बुनियाद पर मुस्लिम समाज के विविध जातियों को 5% आरक्षण शासकीय नौकरी और एजुकेशन में देने का निर्णय किया गया था. उसका अध्यादेश भी जारी कर दिया गया था. कुछ लोग अदालत में गए थे, कोर्ट में गए थे, कोर्ट में भी उसकी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने साफ कहा था कि मुस्लिम समाज में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अंतरिम आदेश मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया था कि शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण चालू रखा जाए. लेकिन 2014 में सरकार के बदलने के बाद, और 1 साल तक वो चालू भी रहा, लेकिन सरकार बदलने के बाद 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आई, तो कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जो निर्णय लेके अध्यादेश जारी किया गया था, उसको कायदे में रूपांतरण जो करना था, सरकार ने नहीं किया और अध्यादेश को लैप्स होने दिया. और तब से वो इसी तरह से चलते रहा. हम लोगों ने बार बार अधिवेशनों में मांग की, और हमेशा उस मांग में यही आश्वासन मिला कि हम उस पर विचार करके और चालू करेंगे. लेकिन सरकार की मानसिकता अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है. उसी नाते ये कल इन्होंने ये निर्णय लिया है, जिसकी हम निंदा करते हैं और जो उसका विरोध करते हैं. स्कॉलरशिप के बारे में आपने बताया कि मांग की. अल्पसंख्यक विकास विभाग महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला उस विभाग में हुआ है. जितनी भी योजनाएं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार के समय 2008 से लेके 2014 तक अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको उत्थान के लिए जो अलग अलग योजनाएं शुरू की गई थी, सारी की सारी योजनाएं ठप कर दी गई हैं. और यहां तक कि जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो स्कॉलरशिप शुरू की गई थी, उसमें भी कटौती की जा रही है. वो स्कॉलरशिप भी रोक दी गई है. इसी साल 90 करोड़ की स्कॉलरशिप की का डिमांड है, जरूरत है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 20 करोड़ रुपया दिया है. अल्पसंख्यक समाज का मतलब कोई मुस्लिम समाज नहीं होता, उसमें जैन समाज भी है, उसमें नौबत समाज भी है, उसमें क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, सभी समाज है. और सभी समाज ये पिछड़े वर्ग के समाज आते हैं. और ऐसे समाजों के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिश की आधार पर कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में अल्पसंख्यक विकास विभाग बनाया था, ताकि उस विभाग के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक समाज के विभिन्न वर्ग को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाया जाए. और हम कांग्रेस की सरकार ने, हम लोगों ने 2008 से 14 तक महाराष्ट्र में बहुत सारे निर्णय लिए थे, और उन निर्णय को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को पूरी तरह से रोक के रखा है. जिस तरह से 75 एजुकेशन इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया और स्टेटस का, ये सवाल उठाया गया कि जिस दिन अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ, बिल्कुल जिस दिन राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी के साथ जिस दिन हादसा होता है सवेरे सवेरे, उसी दिन दोपहर को निवेदन लिया जाता है अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए स्कूल को. उस दिन से प्रोसेस शुरू किया जाता है. 70 से 75 स्कूलों को
स्कूलों को मान्यता दी जाती है, माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाता है, अल्पसंख्यक दर्जा का सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाता है। और मेरे पास जो शिकायतें आई हैं कि 5 से 10 लाख रुपया लेकर एक एक स्कूलों को अल्पसंख्यक का दर्जा बड़े बड़े घरानों के स्कूलों को देने का काम महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने किया है। इसकी पूरी जांच जड़ से होनी चाहिए और इसकी सीआईडी और एसआईटी के मार्फत जांच होनी चाहिए और जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट करके निलंबन करना चाहिए। ये हम सबकी मांग है। सरकार के बारे में आपने कहा कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। आजकल इस तरह की राजनीति हो रही है, कभी औरंगजेब का नाम आता है, कभी अफजल खान का नाम आता है, अभी टीपू सुल्तान का नाम आ रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके बातें कही जाती, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की सरकार के पास कोई योजना नहीं है, विकास के मुद्दे पर वो बात नहीं करते हैं। वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी लौ जिहाद लैंड जिहाद की बात करते हैं, उनके नेता कभी बांग्लादेशी के नाम पर बात करते हैं, उनके लोग कभी टीपू सुल्तान के नाम पर बहस करवाना चाहते हैं, कभी मुस्लिम आरक्षण रद्द करके तो कुल मिलाकर इस तरह से हिंदू और मुसलमानों में बड़ी खाई पाट कर मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस तरह का वातावरण, जिस तरह की खबरें आ रही हैं पूरे महाराष्ट्र से, ये सरकार जानबूझकर दंगा करवाना चाहती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल से कहूंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि महाराष्ट्र बहुत छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, अंबेडकर और फुले का ये विचारधारा का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र को बचाने का काम करिए, इस महाराष्ट्र को बिखेरने का काम ना करें, इस महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता ना करें, सरकार ना होने दे, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मोहन भागवत का बयान आया मुस्लिमों को लेके, जो हिंदुस्तान में मुस्लिम है वो हिंदू है और उनकी घर वापसी होना चाहिए, इस तरह से मोहन भागवत का भी बयान। देखिए, जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर नाकामी सामने आती है, उनके खिलाफ मुद्दे अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इस देश में लाते हैं, पब्लिक डोमेन में लाते हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तब इस तरह से कभी आरएसएस प्रमुख कोई इस तरह का मुद्दा लाते हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का मुद्दा लाते हैं। और उस जो मूल मुद्दा है इस देश का, देश की बेरोजगारी का, देश की आर्थिक नीति का, देश में हो रहे भ्रष्टाचार का, देश में लिए जा रहे गलत फैसलों का, सीमा की सुरक्षा का, जब ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इस देश में लाते हैं, लोकसभा में उठाते हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस चीज को चर्चा में लोगों के सामने लाया जाता है, तब हिंदू और मुसलमान की बात कभी आरएसएस के नेता करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग करके इन मूल मुद्दों को दबाने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल, यूएस कांग्रेसमैन जो फ्लोरिडा में एक बयान दिया उन्होंने कि जो मुस्लिम है उनकी एक जानवर से तुलना की कि वो जानवर को हम प्रेफर कर लेंगे लेकिन मुस्लिम को नहीं करेंगे, उसको लेके काफी विवाद हो रहा है। देखिए, ऐसे लोगों के बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पूरी दुनिया में इस तरह की बातें, अनर्गल बातें लोग करते रहते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। एकीकडे अजित पवारांचं अंत्यसंस्कार मंजुळ आणि त्यांच्याकडे विभाग असलेल्या अल्पसंख्याक विभागामध्ये शाळांमध्ये होती, कसं होतं? नाही, तो भ्रष्टाचारचा अड्डा झालेला आहे अल्पसंख्याक विकास विभाग। ज्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारच्या प्लेन दुर्घटना झाली सकाळी त्याच दिवशी दुपारीपासून अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या मोठे घराण्यांच्या शाळांचा अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निवेदन स्वीकारण्याचं काम सुरू झाला और 70 ते 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचा सर्टिफिकेट 2 दिवस पूर्वी वितरित करण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि माझ्याकडे तर माहिती अशी आहे की अल्पसंख्याक विकास विभागामध्ये मोठे घराण्याचे शाळाचे जे मालक आहे ते लोक अल्पसंख्याक समाजाचा हक मारून
स्वतःचा भला करण्यासाठी 5 ते 10 लाख रुपये देऊन ते अल्पसंख्याकचा दर्जा शाळांचा घेण्याचं काम करतायत, जेणेकरून जे आरटीई ही देशामध्ये काँग्रेस सरकारनी, मनमोहन सिंगजीची सरकारनी 25% गोरगरीब लोकांना प्रत्येक शाळामध्ये मोफत ऍडमिशन देण्याचा जो तरतूद केलेला आहे, तर ती तरतूदची सुटकारा पाहण्यासाठी हा अल्पसंख्याक दर्जा शाळांना घेण्याचं काम हे मोठे मोठे घराण्याचे शाळा करत आहे आणि ह्याची चौकशी झाली पाहिजे. अशा प्रकारचे जेवढे दर्जा प्राप्त शाळांना सर्टिफिकेट देण्यात आला असेल ते सर्व रद्द झाला पाहिजे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.